चल बेटा, आज तेरी सौतेली माँ ने तेरे लिए दूध बनाया है और इसमें मैंने जहर मिलाया है। ये क्या बदतमीजी है रामू काका? मालकिन, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या नहीं करने देगा? और मैं क्या कर रही थी ऐसा? अपने बच्चे को दूध ही तो पिला रही थी। मालकिन, मुझे सब पता है आप बच्चे को दूध पिला रही थी या क्या कर रही थी। अरे तो क्या गलत काम कर रही थी? मैं अपने बच्चे को दूध ही तो पिला रही थी। और तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं क्या कर रही थी और क्या नहीं? मालकिन, ये सही नहीं कर रही हो आप। तू रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। हेलो लोकेश, तुम कहाँ हो? हाँ बताओ क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? मैं घर ही आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तुम ना जल्दी से घर आ जाओ। इस रामू काका ने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। अच्छा अभी आता हूँ मैं। क्या हुआ बताओ, क्या बदतमीजी की है इसने? मैं ना अपने बाबू को दूध पिला रही थी तो इसने मेरा हाथ ना गलत तरीके से टच किया। पहले तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, फिर मैंने दोबारा से अपने बाबू को दूध पिलाने लगी तो इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मेरा दोबारा से हाथ पकड़ा और मेरे साथ बदतमीजी की। क्यों बे, तूने अपनी मालकिन का हाथ कैसे पकड़ा? सुबह सुबह नशा करके आया है क्या? मुझे तो इस पर पहले से ही शक था कि ये मेरे पर गंदी नजर रखता है। हाँ बे बता, क्या नशा करके आया तू? क्यों किया तूने ऐसा? मुझे पता है इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ना हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता है। ओए क्या हरकत की तूने? क्या हरकत की तूने? साहब रुको तो सही, मेरी तो सुनो। हाँ बता। साहब, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि इस दूध में जहर मिला हुआ है। क्या बकवास कर रहा है? मैं अपने बच्चे के दूध में जहर क्यों मिलाऊंगी? माना कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। तू इस पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहा है? तुझे पता है हमारी शादी से पहले मेरी क्या शर्त थी? मेरी पहली शर्त यही थी कि ये शादी जब ही होगी जब इस बच्चे को संभाल लेगी। और ये तो क्या, कोई और माँ भी होगी ना, वो भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगी, चाहे भले ही वो सौतेली माँ क्यों ना हो। साहब आप सोचिए, मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ। आपकी पहली बीवी पायल मालकिन, उनके रहते हुए कोई शिकायत नहीं आई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन अब गलत हो रहा है, मैंने वही रोकने की कोशिश की है। साहब मैं आपको सब बताता हूँ। मैं अभी बाजार से आया तो मैंने देखा। बस अब ये बच्चा कुछ ही टाइम का मेहमान है, वो ये दूध पिएगा और मर जाएगा। उसके बाद मैं और लोकेश अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे, अपना बच्चा करेंगे और सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम करेंगे। ये ना बकवास कर रहा है, ये ना झूठ बोल रहा है। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और उससे कई ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से करती हूँ। माना कि मैं सौतेली हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये ना हम दोनों के रिश्ते को ख़राब करवाना चाहता है। ये चाहता है हम दोनों के बीच में गलतफहमी हो जाए और हम अलग हो जाएं। ये ना जलता है हमसे। सुनो, अगर इसने फिर से बदतमीजी की तो तुम ना एक काम करो, इसको अभी ये घर से निकाल दो। अबे ओ, तू जो ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा है ना, मैं सब समझ रहा हूँ। अब एक काम कर, चुपचाप इस घर से निकल जा, क्योंकि अब मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगा अपनी बीवी बच्चे के साथ तुझे, समझा? चल निकल, चल। साहब आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप एक बार मालकिन से कहिए तो सही, ये दूध पी के दिखाएं। नहीं नहीं, भला मैं क्यों अपने बच्चे का दूध पीऊँगी? ये मेरे बच्चे का दूध है। ये पक्का कोई नशा करके आया है, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। चल निकल यहाँ से। हाँ सही बात है, मालकिन क्यों दूध पियेंगी? क्योंकि उनको पता है ना दूध में जहर मिला हुआ है, पियेंगी तो वो मर जाएंगी। तू क्या बकवास कर रहा है? निकलना इस घर से। एक मिनट, तुम इस दूध को पीने से मना क्यों कर रही हो? बल्कि तुम्हें तो ये दूध अभी तक पी लेना चाहिए ताकि ये झूठा साबित हो सके। नहीं लोकेश, मैं दूध तो पी लेती, लेकिन वो क्या है ना, अभी मेरा मन नहीं है। जी जल्दी से पियो इस दूध को। नहीं मुझे नहीं पीना ना, अभी मेरा मन नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, पियो इस दूध को ताकि मैं इसको धक्के मार के यहाँ से निकाल सकूँ। नहीं लोकेश, अभी मेरा मन नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को नहीं पीना। मैं कह रहा हूँ ना, पियो इस दूध को। मुझे नहीं पीना ना। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, झूठा ये नहीं, झूठी तू है। तूने सच में इस दूध में जहर मिलाया था।
तुम्हें पता है मैंने तुझसे शादी क्यों की थी? ताकि मेरे बच्चे को माँ मिल सके और अच्छी परवरिश मिल सके। लेकिन तूने तो माँ शब्द को ही कलंकित कर दिया। हाँ तो ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, क्योंकि तुम्हें तो इस बच्चे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। मेरी भी तो जिंदगी है, मैं भी तो चाहती हूँ हमारा बच्चा हो, हम उसका भविष्य बनाएं, उसके नाम प्रॉपर्टी करें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ इसके नाम करना है। रुचि, मुझे तो तुझे अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे तूने अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे की जान लेनी चाहिए, वो भी उस बच्चे की जिसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं थी। अरे मैंने तो तुझसे ये शादी इसलिए की थी ताकि इस बच्चे को अच्छी परवरिश मिल सके, और मेरी पहली शर्त भी यही थी, और तूने भी शर्त को एक्सेप्ट किया था। अब एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर उठा और चुपचाप इस घर से निकल। लोकेश लोकेश प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ लोकेश, मुझे एक और मौका दे दो। अच्छा, मैं अपने बच्चे को मारने के लिए तो एक और मौका दे दूँ? अभी तो मेरा बच्चा रामू काका की वजह से बच गया, और फिर दोबारा तुझे एक और मौका दे दूँ? रुचि, मैं अपने आपे से बाहर जाऊँ, उससे पहले चुपचाप तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लोकेश प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अरे देख, मेरी बात ध्यान से सुन, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, और फिर पुलिस तो यहाँ से खींच कर लेकर जाएगी। चुपचाप यहाँ से निकल। चल निकल। अब किसी पर भी विश्वास करने का समय नहीं है, और अपने बच्चे का ख्याल मैं खुद रखूँगा और खुद इसकी परवरिश करूँगा। साहब जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बच्चे की और इस घर की जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूँ। गांव जाके मैं अपनी पत्नी को ले आऊँगा, और मेरी पत्नी इस बाबू का ख्याल रखेगी, और मैं घर के काम करूँगा। ठीक है रामू काका, तुम इसके लिए दूसरा दूध गर्म करके ले आओ। ठीक है साहब, मैं दूध गर्म करने जा रहा हूँ।